Welcome once again. Our today's topic Mill on the Floor novel by George Eliot. इस लेसन में हम जॉर्ज इलियट के नावल मिल ऑन द फ्लॉर्स को समराइज़ करेंगे। जॉर्ज इलियट विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं। नॉवलिस्ट होने के साथ साथ ये एक पोइट, जर्नलिस्ट और एक ट्रांसलेटर भी थी। इनके नेम से जाहिर होता है कि ये एक मिल नेम है, लेकिन इनका रियल नेम मैरी एन एवंस है। ये अपने पेन नेम जॉर्ज इलियट के नाम से नावल पब्लिश करवाया करती थी, क्योंकि ये जिस एज से, जिस टाइम पीरियड से बिलोंग करती थी, उस टाइम पर वुमेन को वो अपॉर्चुनिटी या वो राइट्स अवेलेबल नहीं थे, ना ही उनको इतने एजुकेशनल राइट्स अवेलेबल थे। तो ये जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक नावलिस्ट भी थी और ये अपने नावल को एक मेल नेम के साथ पब्लिश करवाया करती थी। इनके नावल पब्लिश होने के काफ़ी टाइम बाद लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये नावल जो है ये फ़ीमेल राइटर का है। अब मिल ऑन द फ्लॉर्स नावल जो है वो 1860 में पब्लिश करवाया गया था। इसकी जो सेटिंग है नॉर्मली वो एक सेंट ऑक्स नामी एक फिक्शनल टाउन में क्रिएट की गई है। इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दिखाई गई है चिल्ड्रन की। फर्स्ट टाइम जो है वो विक्टोरियन एज से साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट या किसी फिक्शनल वर्क में यूज़ किया जाने लगा था, क्योंकि हमने जब विक्टोरियन एज को डिस्कस किया था तो हमने उसमें देखा था कि सिगमंड फ्रॉइड जो है उनकी थेरी के आने के बाद जो डिफरेंट नॉवलिस्ट हैं उन्होंने उनकी उस थेरी को कि एक इंसान का माइंड किस तरह सोचता है और उसकी किस तरह डेवलपमेंट होती है। तो इस नावल में हमें बच्चों फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखने को मिली कि एक जो बच्चे होते हैं उनकी किस तरह डेवलपमेंट होती है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 15 सालों की कहानी है एक मैगी नाम की लड़की की, और उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उस फिज़िकल ग्रोथ के साथ साथ एक बच्चे की किस तरह साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है वो इसके अंदर दिखाई गई है। मैगी और टॉम, मैगी जो कि इस नावल के प्रोटैगनिस्ट हैं और टॉम जो कि उसके भाई हैं, इन दोनों के यानी कि ये जो मेन करैक्टर हैं थ्रू आउट नावल इन दोनों करैक्टर के गिर्द ही घूमता है। अब इस नावल की समरी स्टार्ट करते हैं। इस नावल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फर्स्ट पर्सन है, जिसमें के जो नरेटर है उसका जेंडर हमें मालूम नहीं है। अब मिल ऑन दी फ्लॉर्स टाइटल, इसका क्या मतलब है? इस नावल के अंदर जो मिसेस एक फैमिली दिखाई गई है, टोलिवर फैमिली, उनका जो अर्निंग का सोर्स है वो एक फैक्ट्री है, यानी कि एक मिल है जो कि रिवर के पास सिचुएटेड है। इसलिए इस नावल का मतलब जो है वो यानी कि जो टाइटल है वो मिल ऑन दी फ्लॉर्स रखा गया है, क्योंकि थ्रू आउट इसके अंदर जो हमें स्टोरी दिखाई जाती है वो जो एक मिल है उसके अराउंड ही घूमती है। अब इस टाइटल का मतलब एक फैक्ट्री से हटकर क्या हो सकता है, ये हम नावल को डिस्कस करने के बाद एट द एंड जब इसको हम एनालाइज करेंगे तब देखेंगे। इस नावल की ओपनिंग इस सीन से की जाती है कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी एज ऑलमोस्ट 9 ईयर होती है वो अपने घर के बाहर खेल रही होती है, जिसका नाम मैगी है, जो कि इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है और हीरोइन भी हैं। अब मैगी जो है वो अपने घर के बाहर अपने भाई टॉम का वेट कर रही होती है, और इसके घर में इसके जो पेरेंट्स हैं मिस्टर एंड मिसेस टोलिवर, वो अपने बेटे टॉम की एजुकेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इसको फर्दर आगे हम स्टडी के लिए कहाँ भेजें। जो टॉम है उनके फादर का ये एम था कि उनको ना सही लेकिन जो उनका बेटा है टॉम, उसको वो एक अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं ताकि वो एक अच्छा बिजनेसमैन बने। अब इसी चीज़ का वो डिस्कस कर रहे होते हैं। जब टॉम वापस आता है अपनी स्टडी से, तो जब उसको ये चीज़ मालूम होती है कि जो मैगी है उसकी सिस्टर, उसने उसके जो खरगोश हैं रैबिट्स, उनकी केयर नहीं की और वो खाना ना मिलने पर मर गए हैं। वो इस बात पर जो है वो मैगी से गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुमने जो है मेरे लिए गिफ्ट तो ले लिया, लेकिन जो मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मेरे रैबिट्स का ख्याल करने के लिए, तुमने वो पूरी नहीं की। इस बात पर वो उससे गुस्सा होता है और इस चीज़ को जो मैगी है वो बहुत ज़्यादा फील करती है और उसको अपने भाई का जो वो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और इसके साथ साथ जो टॉम है उनको उनके फादर के एक फ्रेंड ने मिस्टर स्टार्लिंग जो कि एक टीचर हैं उनके पास भेजने का फ़ैसला किया है ताकि वो अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकें। अब नेक्स्ट सीन में हमें क्या दिखाया जाता है कि मिसेस टोलिवर जो कि मैगी की मदर हैं, उनकी सिस्टर मिसेस ग्लैग अपनी बेटी जो है लूसी डीन के साथ उनके घर पर आती हैं, लेकिन टॉम और मैगी जो हैं वो अपनी जो उनकी मदर की
उनकी मदर की जो सिस्टर हैं यानी कि उनकी आंट, उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो नॉर्मली उनको जो है वो क्रिटिसाइज़ करती रहती थी, स्पेशली मैगी को, मैगी के कलर को लेकर, क्योंकि मैगी जो है वो हमें स्टार्टिंग में एक डल यानी कि एक डार्क कलर के तौर पर हमें दिखाई गई थी कि उसका रंग सांवला है, और इस चीज़ पर उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था। लेकिन और इसके साथ साथ उसके जो ब्लैक हेयर हैं और घने बालों पर उनकी जो आंटी हैं वो उनको क्रिटिसाइज़ करती थी। लेकिन वो जो उनकी डॉटर हैं लूसी, वो उसके साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते थे। इसी दौरान जो मिसेस ग्लैग हैं वो मैगी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती हैं, उसका मजाक बनाती हैं उसके लॉन्ग और हेयर पर। तो मैगी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करती है और वो सीज़र के साथ जो है वो अपने रूम में जाके अपने बालों को इतने बड़े बुरे तरीके से कट कर लेती है, जिसके बाद उसका और ज़्यादा मजाक बनाया जाता है। ना सिर्फ उसकी आंटी के थ्रू बल्कि जो उसकी मदर होती हैं मिसेस टुलिवर, वो भी उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाती हैं। लेकिन इस टाइम पर जो उसके फादर होते हैं वो उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो उसके बाद उसको जो है वो उसका हेयर कट करवाते हैं और उसको वापस से दोबारा यानी कि उसके बालों को सेट करवाते हैं कि उनकी बेटी का ज़्यादा मजाक ना बनाया जाए। मिसेस क्लैग की इसी मीटिंग के दौरान जब वो इनके घर पर आई होती हैं तो मिस्टर टुलिवर के साथ उनकी जो है वो लड़ाई हो जाती है और वो उनके जो 300 पाउंड हैं वो देने का फ़ैसला कर लेते हैं। इस बात पर जो मिसेस टुलिवर होती हैं वो अपनी बड़ी सिस्टर मिसेस बुलेट के पास जाती हैं कि वो उनके हस्बैंड और उनके सिस्टर के दरमियान जो लड़ाई चली है वो इस चीज़ को ख़त्म करें। लेकिन वहाँ पर एक इंसिडेंट होता है कि जब मैगी है वो टॉम और लूसी को साथ खेलते हुए देखती है तो इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा फील करती है और उसको गुस्सा आता है और वो उसके अंदर जेलसी आती है कि उसका भाई लूसी के साथ खेल रहा है। तो वो इसी जेलसीपन में जो है वो उसको लूसी को मड में धक्का दे देती है और जिस पर फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उस जगह से भाग जाती है। और चलते चलते वो कुछ लोग होते हैं उनके पास पहुंच जाती है जिन्हें हम जिप्सी कहते हैं। अब वो वहाँ पर जिप्सी के पास चली जाती है, वो वहाँ पर कुछ घंटे स्पेंड करती है, उनके साथ बात करती है, उनको देखती है कि वो किस तरह रहते हैं और फिर उनको कहती है कि वो अपने घर नहीं जाएगी। वहाँ सब लोग उसका मजाक बनाते हैं लेकिन एक जिप्सी होता है जो उसको समझाते हैं और उसके बाद उसको वापस उसके घर पर लेकर आते हैं। जब उनकी मदर को ये पता लगता है कि जो मैगी है वो वहाँ से चली गई हैं तो वो उसके अपने बेटे टॉम को उसको ढूंढने के लिए कहती हैं और टॉम भी वहाँ पर जाके वापस काफ़ी टाइम तक नहीं आता, जिस पर इनकी मदर कहती हैं कि ज़रूर जो है ये दोनों रिवर के पास ही खेल रहे होंगे। और यहाँ पर वो एक सेंटेंस है जो कि वो इस थ्रू आउट सारे नावल में कई बार इस चीज़ को रिपीट करती हैं कि इन दोनों की मौत जो है वो एक दूसरे के साथ मुझे लगता है कि पानी में खेलते ही होगी। अब इस सेंटेंस को वो इस नावल में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। इसको हम एट दी एंड देखेंगे कि इनके इस सेंटेंस या इस फ्रेज़ का इस नावल के एंडिंग के साथ क्या रिलेशन है। मिस्टर टुलिवर जो हैं वो उनका बस अब एक ही एम होता है कि वो अपनी जो सिस्टर इन लॉ है उनके 300 पाउंड उन्होंने रिटर्न करने हैं। इसके लिए वो एक फ़ैसला करते हैं कि वो अपनी सिस्टर जो हैं मिसेस मॉस उनसे कुछ पैसे जो हैं वो उधार लेंगे, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती कि वो अपने भाई की हेल्प कर सकें। इसी दौरान टॉम का मिस्टर स्टार्लिंग है उनके स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है जो उनको लैटिन और ज्योमेट्री सिखाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो टॉम है मिसेस स्टार्लिंग जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि टॉम जो है वो लैटिन और ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा वीक है और वो उसकी इन दोनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं और उसको लैटिन सिखाने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। अब नेक्स्ट इस नावल में क्या होता है कि जो मिस्टर टुलिवर हैं वो अपने नेबर मिस्टर प्रिवेट पर केस कर देते हैं। मिल का इनका कोई केस चल रहा होता है और मिस्टर प्रिवेट जो हैं उनके इस केस को एक लॉयर विकम जो हैं वो यानी कि वो उनका केस लेते हैं। लेकिन जो लॉयर विकम हैं वो मिस्टर टुलिवर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसके साथ साथ जब
टॉम मिस्टर स्टर्लिंग के पास लैटिन और ज्योमेट्री सीख रहे होते हैं, तो उस टाइम पर मैगी इनके पास एक विज़िट करती हैं, जहां पर उनकी मुलाकात जो है वो एक फिलिप विकम नामी एक लड़के से होती है, जो कि फ़िज़िकली डिसेबल चाइल्ड होता है। वो लॉयर जो कि लॉयर विकम थे, उनका बेटा होता है। इस विज़िट के दौरान मैगी की उसके साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि इन दोनों को ही किताबों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। और इसी दौरान जो मिस्टर टुलिवर हैं वो अपना मिल का केस हार जाते हैं, और उनको अपनी हर चीज़, अपनी मिल और अपना घर का फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उनको सेल करना पड़ती है, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा बहुत चढ़ जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने जो अपनी सिस्टर इन लॉ का भी देना होता है कर्जा, वो इस वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और इस स्ट्रेस के दौरान जो है वो मिस्टर टुलिवर हॉर्स से भी गिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। जब टॉम को ये इन सब सिचुएशन के बारे में पता लगता है, और फिर जब वो अपनी क्लास में फिलिप विकम को देखते हैं, जो कि उनके फादर के लॉयर का बेटा है, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और इसके साथ साथ मैगी की उसके फिलिप के साथ जो फ्रेंडशिप होती है, वो इस चीज़ को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब जब ये सिचुएशन चल रही होती है, तो इस दौरान टॉम अपने अंकल से हेल्प मांगते हैं कि उनको कोई जॉब चाहिए, जिससे कि वो अपने फादर का जो कर्ज़ा है वो उसको उतार सकें। तो उनके जो अंकल हैं वो कहते हैं कि उनके पास भी ऐसे कोई स्किल नहीं है, उसके लिए उनको अकाउंटिंग की स्किल चाहिए। तो लेकिन ये जो टॉम है उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होता है, वो कोई उनके पास जॉब स्टार्ट कर देता है, और उसका बस ये एम होता है कि उसको इतने पैसे इकट्ठे करने हैं कि जिससे वे अपने फादर की खोई हुई इज़्ज़त और उनका जो कर्ज़ा है उसको उतार सके। इसी दौरान जो लॉयर विकम है वो मिस्टर टुलिवर से बदला लेने के लिए उनकी मिल को खुद ख़रीद लेता है, और मिस्टर टुलिवर को एज आ एम्प्लॉयर वहाँ पे रख लेता है। ये चीज़ जो है वो मिस्टर टुलिवर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है कि जब जिस मिल के वो ऑनर थे, अब वहीं पर वो एक एम्प्लॉय हैं, लेकिन उनको मजबूरन अपनी फैमिली को ऑन करने के लिए ये जॉब करना पड़ती है। और इसके बाद वो मज़ीद 4 साल तक टॉम और मिस्टर टुलिवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और 4 साल के बाद जब टॉम की मेहनत इतने ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद वो इतने पैसे जब इकट्ठे कर लेता है कि वो अपने फादर का कर्ज़ा उतार सके, तो इन 4 सालों के दौरान मैगी की जो इंटेंशन होती है वो फिलिप विकम के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक दिन जब टॉम है वो उसको मैगी को फिलिप विकम के साथ मिलते हुए देख लेते हैं, तो इस चीज़ पर टॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और मैगी को वार्न करता है कि वो नेक्स्ट टाइम विदाउट उसकी परमिशन के वो विकम से नहीं मिलेगी। अब इस चीज़ पर जो टॉम है वो मैगी पर गुस्सा होता है, लेकिन जब मिस्टर टुलिवर को ये पता लगता है कि जो टॉम ने उनके कर्ज़े के लिए जो कुछ उन्होंने देना था वो इतनी रकम इकट्ठी कर ली है, तो वो अपनी जो जॉब है उसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद उनकी जो लॉयर विकम था उसके साथ लड़ाई होती है, जिसकी वजह से लड़ाई के दौरान मिस्टर टुलिवर की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और उसी टाइम पर जब इनके घर का फर्नीचर होता है वो भी जब सेल हो रहा होता है, तो उस टाइम पर जो इनकी मदर होती हैं मैगी और टॉम की, वो अपने उस फर्नीचर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो उस चीज़ हर एक चीज़ को देख रही होती हैं कि वो चीज़ उन्होंने कब और कैसे ली, जिस पर मैगी उन्हें कहती हैं कि उनके लिए सिर्फ उनके फादर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और कोई चीज़ नहीं। लेकिन उनके फादर की डेथ हो जाती है, और उस डेथ पर जो है वो टॉम को जो उनके फादर हैं मिस्टर टुलिवर उनको उनसे प्रॉमिस करवाते हैं कि एक तो वो उसका मैगी का ख्याल रखेंगे, और दूसरा ये कि उनकी जो मिल है विकम से वो वापस लेंगे। अब टॉम और मैगी के जो फादर हैं उनकी डेथ के बाद इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। जो मैगी है वो अब अपनी मेच्योरिटी की एज तक पहुंच जाती है, और जब वो जवान होती है यानी यंग होती है, तो उस टाइम पर उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था कि जो उसके डल कलर और उसके हेयर पर कम्प्लीमेंट्स दिए जाते थे, लेकिन इस टाइम पर अब उसके फादर शुरू से ये कहा करते थे, मैगी को समझाया
करते थे कि वो बहुत खूबसूरत है, और इसी चीज़ को जब रियलिटी में देखा गया कि जब मैगी बड़ी होती है तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, जिससे कि जो इसकी कज़न है लूसी, उसका फियांसी जो है वो इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन मैगी जो है वो उसको ये कहकर मना कर देती है कि वो किसी और के यानी खुशियों पर जो है वो अपनी खुशियाँ नहीं बना सकती, क्योंकि वो उसकी सिस्टर यानी कि उसके कज़न का फियांसी है। लेकिन इस बात को वो बिल्कुल नहीं मानता, और एक इंसिडेंट के थ्रू जो है मैगी और वो दोनों एक शिप के अंदर फंस जाते हैं। जब वो शिप ख़राब हो जाती है तो काफ़ी टाइम तक उन नेक्स्ट डे तक वो वहाँ पर पहुँचते हैं, और इस चीज़ को जो है वो सारी सोसाइटी एक गलत अंदाज में लेती है कि ये दोनों यानी कि ये दोनों भाग गए थे एक दूसरे के साथ, और मैगी पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जिससे टॉम जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, मैगी को बहुत बुरा भला कहता है और उस पर गलत इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन इस टाइम पर फर्स्ट टाइम जो मैगी की मदर होती हैं मिसेस टुलिवर, वो अपनी बेटी का साथ देती हैं, वो और जब उसको वो अपने घर से टॉम निकाल देता है तो उसके साथ उनकी मदर जो है वो उसके साथ रहती हैं। ये दोनों एक अलग घर में रहती हैं, और टॉम एक अलग घर में रहना शुरू कर देता है। मैगी जो है वो एक टीचर की जॉब स्टार्ट कर देती है, और जब नावल की एंडिंग होती है तो जब टॉम के घर के पास, यानी क्योंकि इनका घर एक रिवर के पास था जहाँ पर इनके मिल थी, वहाँ पर जब फ्लड आता है तो उससे जब मैगी का घर जो होता है वो यानी कि वो एक सेकंड फ्लोर पर होता है, जिससे कि वो फ्लड बासानी देख लेती है, और उस मैगी को उस टाइम पर अपने भाई की फ़िक्र होती है, और वो शिप लेकर यानी कि वहाँ पर जाती है टॉम को बचाने के लिए। और लेकिन उस टाइम पर जो रिवर में इतना ज़्यादा फ्लड आता है कि वो जो वहाँ पर उनके पूरे सोसाइटी में पानी हो जाता है, और टॉम को बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस टाइम पर जब वो टॉम को बचाने जाती है, और एट दी एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ शिप में होते हैं, और जब इस नावल की एंडिंग होती है कि ये दोनों, एक दफ़ा मैगी जब डूब जाती है तो टॉम उसको बचाता है, लेकिन दोबारा जब पानी इनके एक लेयर आती है और ये दोनों एक साथ ही डूब जाते हैं। और इस नावल के एंड पर हमें ये दिखाया जाता है कि जो मैगी और टॉम होते हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया होता है, और इसी तरह ही इन दोनों की डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ से पहले जब मैगी और पर इल्ज़ाम लगे थे तो उस टाइम पर जो फिलिप विकम था, जो कि लॉर्ड विकम का बेटा था, उसने मैगी को दोबारा प्रपोज़ किया था कि वो उसकी प्योरिटी के बारे में जानता है, कि वो उसको गलत नहीं समझता। लेकिन इस बात पर टॉम जो है वो कभी भी इन दोनों की शादी नहीं करवाएगा, वो ये दोनों जानते थे। लेकिन जब नावल की एंडिंग होती है, और नावल की स्टार्टिंग में हमने एक बात की थी कि जो मैगी और टॉम की मदर हैं वो हमेशा से ये कहा करती थी कि उनको लगता है कि उनके ख़्याल में, यानी कि वो अनकॉन्शियसली ये बात कहती थी कि इन दोनों की जो मौत है वो पानी में डूब गई होगी, ये दोनों पानी में खेलते रहते हैं। लेकिन जो एट दी एंड हमें दिखाया जाता है कि टॉम और मैगी की डेथ जो है वो एक दूसरे के साथ होती है, और वो एक दूसरे के साथ ही जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और उसी टाइम पर ही इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी गलतफहमियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं, कि जो मैगी है वो ऐसी लड़की नहीं थी जिस तरह के टॉम समझता था। और यहीं पर इस नावल की एंडिंग हो जाती है।